तो माय डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में बात करेंगे बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर के सोशियोलॉजी यानी कि समाजशास्त्र के सबसे ज़्यादा परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न और उसके उत्तर के बारे में। तो वीडियो काफ़ी हेल्पफुल है। खास बात इस वीडियो की यह है कि इसमें आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न तो हैं ही, वो मैं आपको बताऊंगा, साथ साथ में उसका उत्तर भी मैंने तैयार किया, वो भी मैं आपको दूंगा। तो बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं और क्वेश्चन और आंसर जानते हैं, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्जाम के लिए। ठीक है, ये वीडियो बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर वाले स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट है जिनका सब्जेक्ट समाजशास्त्र सोशियोलॉजी है। ध्यानपूर्वक सुन लीजिए। तो क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज की इस वीडियो को जो सबसे पहला प्रश्न है कि समाजशास्त्र क्या। भाई समाजशास्त्र सब्जेक्ट है यानी सोशियोलॉजी, तो भाई समाजशास्त्र के बारे में जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि सब्जेक्ट का नाम ही समाजशास्त्र है। तो समाजशास्त्र है क्या, इसके बारे में जान लेते हैं पहले। ठीक है, तो चलिए, समाजशास्त्र जो है समाज का ही एक विज्ञान है। समाजशास्त्र जो है वो एक प्रकार का विज्ञान है। वो किस चीज़ का विज्ञान है? समाज का, यानी कि जो हम लोग आप लोग रहते हैं, सोसाइटी। ठीक है, इसी का एक विज्ञान है। यह एक नवीन सामाजिक विज्ञान है, एक नया सामाजिक विज्ञान है कि समाज के बारे में जानने का, समाज के बारे में चीज़ों को समझने का एक विज्ञान है। ठीक है, वे है। ठीक है, जिसमें सभी चीज़ों को समझा और देखा जाता है और मैनेज किया जाता है, और सब चीज़ें इसी के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, इस विज्ञान के द्वारा मानव समाज या सामाजिक जीवन का वैज्ञानिक पद से अध्ययन किया जाता है। मतलब कि जो हम हैं, आप हैं, और हमारे द्वारा किए गए कार्य, हमारे द्वारा किए गए जो नहीं कार्य हैं, या फिर हम कहीं पर जाते हैं, आते हैं, कुछ करते हैं, कुछ सोचते हैं, ठीक है, किसी से बात करते हैं, ठीक है, कुछ गलत करते हैं, कुछ सही करते हैं, ये सब समाज के अंतर्गत ही आता है। ठीक है, तो ये विज्ञान के द्वारा जो मानव समाज यानी कि हम आप हैं, इस चीज़ का सामाजिक जीवन का वैज्ञानिक, यानी कि एक स्टेप बाय स्टेप जो हम लोग जीवन हर दिन जीते हैं, कुछ करते हैं, कुछ जाते हैं, कुछ आते हैं, कुछ जो भी करते हैं, इन सब चीज़ का अध्ययन करने का एक पैटर्न है, पद्धति है, वैज्ञानिक रूप से। ठीक है, इसी के माध्यम से अध्ययन किया जाता है समाज में रहने वाले लोगों का, आपका, हमका। ठीक है, शाब्दिक अर्थ की दृष्टि से यदि देखा जाए तो समाजशास्त्र जो है ये दो शब्दों से मिलकर बना है। समाजशास्त्र जो शब्द है ये दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला है, ध्यान से सुनेंगे, समाज प्लस शास्त्र। ठीक है, एक्चुअली में हुआ क्या कि हम फैन, गर्मी थी, फैन चालू कर दे और फैन करना बंद, मतलब कि भूल गए। हो सकता है कि आपको जो आवाज़ है, ठीक है, बैकग्राउंड, वो थोड़ी हवा की टाइप आ रही होगी, तो उसको इग्नोर करिएगा। अब बंद कर दिया हूँ। ठीक है, तो समाज यानी जिसको इंग्लिश में सोसाइटी बोलते हैं, और शास्त्र मतलब कि जिसको साइंस बोलते हैं। ठीक है, समाज प्लस शास्त्र, इन दोनों को मिलाकर समाजशास्त्र सब बना है। ठीक है, और समाजशास्त्र को इंग्लिश में बोलते हैं सोशियोलॉजी, और समाजशास्त्र अंग्रेजी भाषा के सोशियोलॉजी का हिंदी रूपांतरण है। मैं कहने का मतलब ये है कि समाजशास्त्र को इंग्लिश में सोशियोलॉजी कहते हैं। ठीक है, ओके, ध्यान से सुनेंगे। उसके बाद सोशियोलॉजी शब्द का हिंदी रूपांतरण है, यानी कि इसका मतलब है, अर्थ है। तो सोशियोलॉजी शब्द दो शब्दों से, शब्दों के योग से बना है, जिसमें पहला शब्द सोशियस है। ठीक है, पहला शब्द क्या है? सोशियस है, जो कि ये एक भाषा, जैसे कि हिंदी, इंग्लिश, इस तरह फ्रेंच, बहुत सारी भाषाएं हैं, तो उसमें एक लैटिन भाषा है, ये लैटिन भाषा का, ठीक है, सोशियस शब्द है। और दूसरा जो शब्द है लोगस, ये जो है वो ग्रीक भाषा का है। ठीक है, ग्रीक भाषा से लिया गया है। सोशियस का अर्थ है समाज, तथा देखिए, सोशियस जो शब्द है इसका अर्थ होता है समाज, तथा जो लोगस होता है इसका अर्थ होता है शास्त्र। इस प्रकार शाब्दिक अर्थ में समाजशास्त्र का अर्थ मानव समाज के सामाजिक संबंधों के व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध ढंग से अध्ययन करने वाला विज्ञान, यानी कि शाब्दिक, इस प्रकार शाब्दिक अर्थ में समाजशास्त्र का मतलब हुआ मानव समाज, यानी कि हम आप जो बहुत सारे लोग रहते हैं, इनके सामाजिक संबंध, यानी कि बहुत सारे हमारे दादा हैं, चाचा हैं, पड़ोसी हैं, रिश्तेदार हैं, ठीक है, उन सबके संबंध है, रिलेशन है, इन सब चीज़ों का व्यवस्थित, यानी कि स्टेप बाय स्टेप ढंग से जानकारी लेना, कलेक्शन करना, एक तरीके से कह सकते हो उसके बारे में जानना, अध्ययन करना, यही होता है विज्ञान। ठीक है, तो यही पूरा कंप्लीट प्रोसेस होता है समाजशास्त्र। ठीक है, यानी हम ही आप लोगों के जो एक्टिविटी होते हैं, जो हमारे संबंध है, रिलेशन है, हमारे कार्य हैं, ये सब चीज़ों का अध्ययन किया जाता है समाजशास्त्र में। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। उसके बाद समाजशास्त्र की परिभाषा अलग अलग विद्वानों ने और अलग अलग तरीके से प्रस्तुत की गई है, लेकिन जो मैंने ऊपर बता दिया बहुत ही रामबाण है। और बाकी समाजशास्त्र की परिभाषा कुछ प्रमुख विद्वान हैं, ठीक है, इन्होंने प्रस्तुत की, वो भी सुन लेते हैं। जैसे कि मैक्स वेबर ने अपने शब्दों में समाजशास्त्र के बारे में कहा कि समाजशास्त्र वह विज्ञान है
जो कि सामाजिक क्रिया का उद्देश्य पूर्ण व्याख्यात्मक यानी कि डिटेल में बोध करने का प्रयास करता है, ताकि सामाजिक क्रिया की गतिविधि और परिणामों की कारण ही सहित व्याख्या की जा सके। यानी कि किसी चीज का अगर आप मान लीजिए कि डिटेल में एनालिसिस करेंगे तो उसके बारे में आपको जानकारी गहराई से होगी, ठीक है। और वहीं पर दूसरे विद्वान जिनका नाम है मैका इवर और या फिर आप कह सकते हैं एवं पेज, इन्होंने कहा कि समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के विषय में, यानी कि समाज में समाजशास्त्र जो है इसमें सामाजिक संबंध जो है, हमारे जो संबंध हैं, ठीक है, दादा चाचा पापा नाना मामा मौसा, ये सब जो रिलेशंस है इनके विषय में है। संबंधों के इस जाल को हम समाज कहते हैं, ठीक है। समझ में आ गया? जैसे ये दादा खड़े हैं, ये चाचा खड़े हैं, ये बाबा खड़े, ये मोफा खड़े, ये पापा खड़े, मम्मी खड़ी, बहन खड़े, ये आप खड़े, तो इन सभी का ये क्या हो गया कि जाल हो गया, इसको समाज कहते हैं। सिंपल परिभाषा, जितना भी आप सिंपल समझ सकें, कुल मिला के हम आप जो लोग रहते हैं इन्हीं सब चीज़ों का अध्ययन होता है बस समाजशास्त्र, समाज, ठीक है। और उसके बाद उसका जो अध्ययन किया जाता है वो समाजशास्त्र हो जाता है। अगला क्वेश्चन के वैज्ञानिक पद्धति की कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हालांकि हमेशा नहीं आता, लेकिन जान लीजिए समाज वैज्ञानिक जो लोग होते हैं कुछ पैटर्न होते हैं जिनके माध्यम से वो किसी चीज़ को एनालिसिस करते हैं, उनमें कुछ खास चीज़ें होती हैं, कुछ विशेष होती हैं, वो सुन लीजिए। पहला है अवलोकन, दूसरा सत्यापन तथा वर्गीकरण, तीसरा सामान्यीकरण, चौथा भविष्यवाणी और वैज्ञानिक प्रवृत्ति, तटस्थता, वैश्विकता, धैर्य है, सख्त मेहनत या कठिन परिश्रम है, जिज्ञासा की प्रवृत्ति है, संरचनात्मक विचार शक्ति। तो ये कुछ प्रमुख वैज्ञानिक पद्धति की विशेषताएं हैं जिनको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि समाजशास्त्र का अध्ययन क्षेत्र बताइए। समाज शास्त्र का जो अध्ययन यानी कि जो जानने का क्षेत्र है उसके बारे में आपको बताना। हालांकि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और नहीं भी है, क्योंकि ये हमेशा नहीं आता, कभी कदार फंसता है, तो ये उत्तर कोई खास नहीं है, इसको आप अपने अनुसार मैनेज कर लीजिएगा। ये पीडीएफ जो हम आपको शेयर कर देंगे तब, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम थोड़ा अभी रोकते हैं। अगला क्वेश्चन जानते हैं। अगला क्वेश्चन कि समाजशास्त्र की उत्पत्ति के बारे में बताइए। तो भाई समाजशास्त्र के बारे में तो आपने जान लिया, मतलब जान लिया, अर्थ जान लिया, कैसे होता है, किस चीज़ के बारे में जानकारी ली जाती है, अध्ययन किया जाता है, लेकिन समाजशास्त्र की जो शुरुआत है ये कब से मानी जाती है, तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। समाजशास्त्र की जो उत्पत्ति है, इसका जो श्रेय है, इसका जो मेन जो दर्जा है, वो फ्रांस के एक प्रमुख विद्वान थे जिनका नाम था अगस्त काम्टे जाता है। इन्होंने ही समाजशास्त्र की उत्पत्ति एक तरीके से कह सकते की, जिन्होंने सर्वप्रथम 1838 में सोशियोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था। किसने? अगस्त काम्टे ने, यानी कि फादर ऑफ सोशियोलॉजी। अतः काम्टे को समाजशास्त्र का फादर यानी फादर ऑफ सोशियोलॉजी कहा जाता है। समाजशास्त्र के विकास की प्रथम जो अवस्था है वो यूरोप से शुरू हुई थी, यूरोप देश से, ठीक है। सामाजिक जीवन के बारे में व्यवस्थित ढंग से सोचने का प्रयास यूरोप के यूनानी जो विद्वान हैं, दार्शनिक, जिनका नाम है प्लेटो, तथा उनके जो चेला हैं, शिष्य अरस्तु को जाता है। भाई पहले तो अगस्त काम्टे ने शुरू की फ्रांस में, उसके बाद धीरे धीरे करके इसकी जो विकास जो यानी कि इसका जो लोगों तक पहुंचाया जाए, लोग इसके बारे में जान सके, इसका विकास हो सके, तो ये यूरोप में शुरू हुई। और यूरोप में एक प्रमुख विद्वान थे जिनका नाम प्लेटो था, ठीक है। इन्होंने और प्लस इनके जो चेला जो जिनका नाम था अरस्तु, इन्होंने एक व्यवस्थित ढंग से समाज को या सामाजिक जीवन को प्रस्तुत करने का या एनालिसिस करने का प्रयास किया, ठीक है। और अगस्त काम्टे ने समाज से संबंधित अध्ययन को सर्वप्रथम सामाजिक भौतिकी यानी कि सोशियोलॉजी फिजिक्स के नाम से पुकारा। समाजशास्त्र में हर्बर्ट स्पेंसर, जो कि 1820 से 1903 तक, मैक्स वेबर का नाम विशेष रूप से प्रसिद्ध है। इस समय में इन्होंने भी इसमें योगदान दिया था, स्पेंसर विद्वान ने, ठीक है, हर्बर्ट स्पेंसर ने। उसके बाद अगला पॉइंट है कि मानव एक सामाजिक प्राणी है, इसलिए प्रारंभ से समाज के विषय में चिंतन करता चला आ रहा है। यानी कि समाज में रहने वाला प्राणी है तो समाज के बारे में चिंतन करेगा। अगर हमारे चाचा को कुछ हो जाएगा, हमारे दादा को कुछ हो जाएगा, अगर हम ये करेंगे गलत है कि सही है, वो ये ऐसा बहुत सारे चिंतन दिमाग में आते रहते हैं। भारत में वेद साहित्यों स्मृतियों में मानव तथा समाज का उल्लेख किया गया है। विष्णुगुप्त ने अर्थशास्त्र में समाज पर लिखा है।
समाजशास्त्र का जन्म 1838 में फ्रांसीसी चिंतक अगस्त काम्टे से माना जाता है। उन परिस्थितियों का उल्लेख जब समाजशास्त्र का विज्ञान के रूप में जन्म हुआ, तत्कालीन यूरोप का बौद्धिक परिप्रेक्ष्य महत्वपूर्ण है। तो इस प्रकार आप लिखेंगे उत्पत्ति के बारे में, जो कि इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन एग्जाम के लिए। नहीं भी आता तो आपके इन फ्यूचर कंपटीशन एग्जाम में कर रहे हैं, कुछ भी करेंगे तो उसमें आप लोगों के लिए रामबाण साबित होगा, क्योंकि भाई सोशोलॉजी यानी सब्जेक्ट के बारे में भी आपको जानकारी हो रही है। ठीक है, उसके बाद समाजशास्त्र की विषय वस्तु कुछ हैं, उनके बारे में क्वेश्चन कभी कदार आता है, तो आप पढ़ भी सकते हैं, इग्नोर भी कर सकते हैं, हम इसको इग्नोर करते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन अभी तक आपने समाजशास्त्र के बारे में जाना और समाज के बारे में थोड़ी परिभाषा मिली, अब स्पेशल समाज के बारे में जान लीजिए। तो कुछ विद्वान हैं जिन्होंने समाज की परिभाषा प्रस्तुत की है। इसमें से एम गिन्सबर्ग ने कहा है कि समाज को परिभाषित करते हुए लिखा कि समाज व्यक्तियों का संकलन है जो अनेक संबंधों और व्यवहार की विधियों द्वारा संगठित है तथा उन व्यक्तियों में भिन्न है जो इस प्रकार के संबंध द्वारा बंधे नहीं हैं। वहीं पर ईबी राइटर ने लिखा है कि समाज का अमूर्त धारणा है जो एक समूह के सदस्यों के बीच पाए जाने वाले पारस्परिक संबंधों की संपूर्णता का बोध कराती है। तो ये समाज की दो परिभाषा अलग अलग विद्वानों के अनुसार है, जो कि पढ़ लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में है कि विशुद्ध और सीमावर्ती समुदाय के उदाहरण दीजिए। ठीक है, तो विशुद्ध समुदाय के अंतर्गत जनजात, ग्राम, नगर, आदिम झुंड आ जाएगा और सीमावर्ती समुदाय के अंतर्गत जैसे परिवार, पड़ोस, बंदी गृह, राज्य आ जाएगा। तो इस बात को भी ध्यान रखेंगे। उसके बाद अगला जो रामबाण क्वेश्चन है, जैसे कि गांव की परिभाषा आ गई, गांव क्या है, समुदाय क्या है, या फिर क्वेश्चन आ जाए कि क्या गांव एक समुदाय है। ऐसे भी प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे जिनको ध्यान रखना है। ठीक है, तो किसी भी समूह को समुदाय मानने के लिए यह जानना आवश्यक होता है कि उस समूह की विशेषताएं तथा आवश्यक तत्व क्या हैं। यदि उस समूह की विशेषताएं समुदाय की विशेषताओं के समान ही हैं तो वो समूह समुदाय कहा जाता है। चूंकि गांव का भी एक निश्चित भूभाग होता है, एक निश्चित एरिया के ही एक गांव कहा जाता है, विशिष्ट नाम होता है। मानवों का समूह हम की भावना, स्वतः जन्म, जीवन, आत्मनिर्भरता, अस्थायित्व होता है, इसलिए गांव एक विशुद्ध समुदाय है। गांव में समुदाय की सभी विशेषताएं और आवश्यक तत्व निहित होती हैं। तो ये गांव के बारे में, क्या गांव एक समुदाय, उसके बारे में स्पष्टीकरण हो गया। समाज की कुछ विशेषताएं हैं जिनको आपको जानना जरूरी है, जिनमें से एक समाज की प्रमुख विशेषता है सामाजिक संबंधों का जाल है। एक तो ये परिभाषा होगी सामाजिक संबंधों का जाल। ठीक है, और दूसरी हो जाएगी, आप लोग लिख दीजिएगा क्षेत्रीयता। ठीक है, और नंबर 3 पे आप लोग लिख दीजिएगा सामूहिक कार्य। ठीक है, और नंबर 4 पे आप लोग लिख सकते हैं एक से अधिक सदस्य। तो ये सब विशेषताएं हैं समाज की जिनको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन की समुदाय की परिभाषा दीजिए। ठीक है, ये रामबाण क्वेश्चन है। ठीक है, और इसकी भी परिभाषा अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग प्रस्तुत की है। जैसे कि किम्बल यंग ने कहा है कि समुदाय एक ऐसा समूह है जो एक ही कल्चर यानी कि संस्कृति के अधीन एक स्थान अथवा क्षेत्र में रहता है और अपनी प्रमुख क्रियाओं के लिए सामान्य भौगोलिक केंद्र से प्रभावित होता है। तो ये कहा है किम्बल यंग। और दूसरे विद्वान जिनका नाम गिन्सबर्ग, इन्होंने कहा है कि समुदाय की परिभाषा, उन्होंने कहा है कि समुदाय के निश्चित भूभाग पर रहने वाली वह समस्त जनसंख्या है जो सामान्य नियमों की व्यवस्था द्वारा अपने जीवन की अंतक्रिया को प्रभावित कर साथ साथ रहती है। तो ये दोनों विद्वानों की अलग अलग परिभाषाएं, और प्लस समाज क्या है, समुदाय क्या है, गांव क्या है, ये सब कॉमन क्वेश्चन है। और समुदाय और गांव में आपको डिफरेंस पूछा जाएगा क्वेश्चन, तो इसको भी तैयार कर लीजिए। यहाँ पर बाकायदा डिटेल में समुदाय और समाज में डिफरेंस बताया गया। जैसे कि पहला है कि समाज एक कर्म स्थल विशाल है, यह व्यापक धरातल पर काम करता है, जबकि समुदाय एक कर्मस्थल सीमित है, यह सीमित क्षेत्र में काम करता है। ठीक है, ध्यान सुनेंगे, ये क्या है, समाज कर्मस्थल विशाल है और समुदाय कर्मस्थल सीमित है। ध्यान रखेंगे, ये पहला अंतर हो गया। दूसरा कि समाज औपचारिक संबंधों पर आधारित होता है, जबकि समाज औपचारिक संबंधों पर आधारित होता है, जबकि समुदाय के संबंध अनौपचारिक होते हैं। इस बात को ध्यान रखेंगे। अगला डिफरेंस है कि समाज में व्यक्ति अपने उद्देश्यों की पूर्ति करता है, जबकि समुदाय में व्यक्तियों के उद्देश्य सीमित होते हैं। अगला है कि समाज का कोई नाम नहीं होता, इस भौगोलिक विश्लेषण के द्वारा पहचाना जाता है या फिर जाना जाता है, जैसे कि भारतीय समाज, यूरोपीय समाज आदि। जबकि समुदाय एक विशिष्ट नाम होता है, यह नाम समुदाय के लिए अपनाना, ठीक है, अपनापन व सहयोग बढ़ाता है।
इसी तरह आपको डिफरेंस तैयार कर लेना है। उसके बाद समुदाय और समिति, इन दोनों में डिफरेंस, दोनों की परिभाषा तैयार कर लेना है। ये भी रामबाण प्रश्न है, ठीक है। उसके बाद संस्था, एक रामबाण क्वेश्चन है भी, संस्था के लक्षण बताइए और संस्था के कार्य बताइए, ठीक है। तो संस्था के लक्षण है सांस्कृतिक व्यवस्था की इकाई, अधिक अस्थायित्व, ठीक है, सुस्पष्ट एवं अथवा अनेक उद्देश्य, सांस्कृतिक उपकरण, प्रतीक, परंपरा, ये संस्था के लक्षण है। और संस्था के कार्य हैं मानव आवश्यकताओं की पूर्ति, पद और कार्य अनुरूपता उत्पन्न करना, व्यक्ति के कार्य को सरल बनाना, ठीक है। इस तरह के संस्था के कार्य नहीं पूछे जाते, संस्था के लक्षण या फिर संस्था के किसे कहते हैं, ऐसे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन तो पक्का फंसेगा, ठीक है। अब जैसे संयुक्त परिवार क्या, जिसको आप लोग ज्वाइंट फैमिली बोलते हैं, ये भी रामबाण प्रश्न है, ढूंढ लीजिए इसका उत्तर। एक संयुक्त परिवार में 3 या 3 से अधिक पीढ़ियों के सदस्य साथ साथ एक ही घर में निवास करते हैं, उनकी संपत्ति सामूहिक होती है, वे एक ही रसोई का बना भोजन करते हैं, सामूहिक पूजा में भाग लेते हैं, परस्पर किसी न किसी नातेदारी व्यवस्था से संबंधित होते हैं, संयुक्त परिवार के सदस्य परस्पर अधिकारों व दायित्वों को निभाते हुए चलते हैं, ठीक है। तो यानी संयुक्त परिवार का मतलब ये होगा आपके चाचा, दादा, पापा, ठीक है, और आपके बाबा जी, ठीक है, और आप, मतलब कि तीनों पीढ़ी एक साथ रहती हो, एक ही रसोई में भोजन बनता हो, सभी का बराबर घर में, मतलब कि एक मुखिया हो, ठीक है, और भाई हर एक कोई मुखिया से पूछकर कोई कार्य करे, तो इसको कहा जाता है संयुक्त परिवार, ठीक है। जॉइंट फैमिली होना आजकल बहुत ही मतलब कि कठिन कार्य है, ठीक है। आप लोग लगते हैं, आप लोग अलग, मतलब बहुत लोग अलग ही लग रहना सोचते हैं। अब इसी तरह विवाह क्या है, हिंदू विवाह के उद्देश्य बताइए, विवाह के उद्देश्य बताइए, विवाह की विशेषताएं बताइए, ये सब कॉमन क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो विवाह के बारे में जान लेते हैं, रामबाण क्वेश्चन सिलेबस में आएगा पक्का। तो विवाह का शाब्दिक अर्थ है उद्वा, अर्थात वधु को वर के घर ले जाना। विवाह को परिभाषित करते हुए लूसी एक प्रमुख विद्वान है, जिन्होंने कहा है कि विवाह की परिभाषा यह है कि वह स्त्री पुरुष का ऐसा योग है जिससे स्त्री से जन्मा बच्चा माता पिता की वैध संतान माना जाए। इस परिभाषा में विवाह को स्त्री व पुरुष के ऐसे संबंध के रूप में स्वीकार किया गया है जो संतानों को जन्म देते हैं, उन्हें वैध घोषित करते हैं तथा उनके फलस्वरूप माता पिता एवं बच्चों को समाज में कुछ अधिकार एवं परिस्थितियां प्राप्त होती हैं। आप चाहे तो आप अपने अनुसार भी विवाह का अर्थ मतलब परिभाषा लिख सकते हैं। अगला जो परिभाषा है वो WHR रिवर्स एक विद्वान, इन्होंने कहा कि जिन संसाधनों द्वारा मानव समाज यौन संबंधों का नियमन करता है उन्हें विवाह की संज्ञा दी जा सकती है। और विवाह की विशेषताएं, विवाह के उद्देश्य, ये सब कॉमन क्वेश्चन है। तो विवाह के कुछ विशेषताएं सुन लीजिए, जैसा कि पहला है कि विवाह समाज, धर्म व कानून द्वारा स्वीकृत संस्था है। विवाह द्वारा पति पत्नी की यौन संबंधों की स्थापना का अधिकार प्राप्त होता है। विवाह समाज की अनिवार्य एवं सार्वभौमिक संस्था है। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिनको ध्यान रखना है। और हिंदू धर्म विवाह जो होते हैं उसके कुछ उद्देश्य हैं, उनके बारे में आपको तैयार करना है, ठीक है। ये भी रामबाण क्वेश्चन है। तो मुर्डक एक प्रमुख विद्वान, इन्होंने कहा कि संसार के विभिन्न भागों में पाए जाने वाले 250 समाजों के विवाह के उद्देश्यों का तुलनात्मक अध्ययन कर यह निष्कर्ष निकाला कि मानव समाज में विवाह के 3 प्रमुख लक्ष्य हैं जिस वजह से विवाह किए जाते हैं, उद्देश्य, ठीक है। ये कहा मुर्डॉक ने। पहला यौन संबंधी इच्छाओं की पूर्ति करना, ठीक है, और अगला आर्थिक सहयोग, बच्चों का पालन पोषण करना। ये मुर्डॉक ने निष्कर्ष निकाला, उसके आधार पर इन्होंने कुछ लक्ष्य यानी कि उद्देश्य बताए हैं हिंदू धर्म के जो विवाह होते हैं। हालांकि हर एक धर्म में जो विवाह होते हैं उनके कुछ मतलब कि उद्देश्य या फिर लक्ष्य। शिक्षा के बारे में आएगा, शिक्षा की परिभाषा दीजिए, शिक्षा के उद्देश्य लिखिए, ये सब कॉमन क्वेश्चन पढ़ लीजिए कि PDF हम आपको जल्दी अटैच कर देंगे टेली व्हाट्सएप पे, तो आप लोग वहाँ से प्राप्त कर लीजिएगा व्हाट्सएप पे, ठीक है। ये आपका अपना ही चैनल सक्सेस टू, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जल्दी हम आपको और भी क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। थोड़ा क्लासेस इस समय शॉर्ट कर रहे हैं, टाइम का इशू है इसलिए, बाकी और भी डिटेल में पढ़ाएंगे, कोई चिंता वाली बात नहीं। बस आप चैनल से जुड़े रहिएगा। कोई क्वेश्चन जरूर पूछे, मिलते हैं कोई नए वीडियो में। जय हिंद।